भाई जब भी किसी ड्राइवर को देखता हूं ना, तो पहला ख्याल मेरे दिल में आता है कि यार इस कार ड्राइवर के हाथ में सिर्फ गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं है, इसकी जिंदगी का भी स्टीयरिंग है। इस कार ड्राइवर के हाथ में है कि कब उसको काम करना है, कब उसको काम नहीं करना। उसको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये कार ड्राइवर है ना, अपनी जिंदगी का मालिक खुद है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पहले वो एक कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए धक्के खाते हैं, लोगों के सामने हाथ पांव जोड़ते हैं, फिर उनको एक नौकरी मिलती है, पूरे 30 दिन वो उसमें वहां पर काम करते हैं, गालियां खाते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और उनको क्या मिलता है? 5,000 7,000 रुपए। लेकिन अगर मैं एक कार ड्राइवर को देखूं, वो अपने हिसाब से जिंदगी जीता, बहुत अच्छे पैसे कमाता है, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सही कह रहा हूं ना मैं? एक्चुअली सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो बहुत अच्छा है, यहां पे जहां पर आपके पास एक अच्छी इनकम है, जहां पर आपके पास एक खुद की आजादी है, जहां पर आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो। लेकिन उसी सिक्के का एक दूसरा पहलू यह भी है कि कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में कुछ कमियां भी हैं। अगर मैं उन कमियों की बात करूं, तो सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है इस प्रोफेशन में, वो है रिस्पेक्ट। क्यों? सही कह रहा हूं ना? वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती किसी भी कार ड्राइवर को जो वो डिजर्व करता है। भाई रिश्तेदार क्या कहेंगे? अरे ये तो ड्राइवर ही करता है। यार दोस्त क्या कहेंगे? अरे ये तो ड्राइवर ही करता है। घर वाले क्या कहेंगे? अरे ये तो ड्राइवर है। पैसेंजर्स जो खुद उस गाड़ी में बैठते हैं, वो खुद इज्जत नहीं देते हैं। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? यही तो होता है। लेकिन क्या हम इसको बदल सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप खूब सारे पैसे कमाएं, खूब ठाठ से जिए, अपनी जिंदगी के मालिक बने रहें, और साथ में आपको बहुत रिस्पेक्ट भी मिले? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि ये आखिर पॉसिबल है कैसे। चलिए जी, आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूं। मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा आविष्कार क्या रहा है? मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा आविष्कार रहा है ट्रांसपोर्टेशन। एक पहिए के आविष्कार ने ना हमारी जिंदगी बदल के रख दी। आज ये जितनी भी आप उन्नति देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, ये किसकी देन है? ट्रांसपोर्टेशन की तो देन है। और आप उसी ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा हैं, आप इसी विकास का हिस्सा हैं। आपकी वजह से लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव होते हैं। अब देखिए ना, इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, श्री रामचंद्र को नैया किसने पार लगाई थी? केवट ने। श्री अर्जुन के जो ड्राइवर थे, सारथी थे, वो कौन थे? श्री कृष्ण। तो इनके अपने महत्व रहे हैं, अपनी इंपॉर्टेंस रही है, इनकी अपनी रिस्पेक्ट रही है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, तो कहीं ना कहीं इतिहास से धीरे 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 वो इंपॉर्टेंस कम होती चली गई, और आज कहीं ना कहीं वो मिसिंग है, वो इज्जत की कमी है। और उस इज्जत को वापस कैसे हम पा सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप भी अपने लिए उसी तरह की इज्जत, उसी तरह का मान सम्मान लेना चाहते हैं? और अगर आप लेना चाहते हैं ना, तो मेरे पास उसका जवाब है। एक बार क्या हुआ, मुझे कंपनी में ना ट्रेनिंग देने का मौका मिला। जब उस कंपनी में मैं गया, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने जानने की कोशिश की कि भाई कौन लोग कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका क्या काम है, क्या जॉब प्रोफाइल है। तभी मेरी मुलाकात हुई अमित से। तो मैंने अमित से पूछा, अमित तुम्हारा क्या काम है, यहाँ पे क्या करते हो, क्या जॉब प्रोफाइल है? तो अमित ने कहा, सर मेरा काम है कि इस ऑफिस में जितने भी लोग हैं ना, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, उनका काम अच्छी तरीके से होना चाहिए, वो बहुत ही एफिशिएंट ढंग से अपना काम कर सके, ये मेरा काम है। तो ये सुन के ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा, मैं समझा नहीं, ठीक से समझाओ क्या काम है आपका। उसने कहा, सर मैं पेंट्री बॉय हूं, मेरा काम है लोगों को चाय कॉफी पिलाना, उनका ख्याल रखना। और मेरे को एक चीज बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर मैंने अपना काम अच्छी तरह से नहीं किया, तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। भाई यहां पर अमित से सीखने की जरूरत ये है कि अमित है ना अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेता है, और अमित अपने काम की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझता है। उसका मानना यह है कि वो सिर्फ चाय कॉफी नहीं पिलाता है, उसका काम उससे कहीं बढ़कर है। अब मेरा सवाल आपसे यह है, आपका क्या काम है? क्या आपका काम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ही है, या आपका काम इससे कहीं बढ़कर है? ऑफ कोर्स आपका काम इससे कहीं बढ़कर है। आप लोगों की जिंदगी में ना बहुत बड़े बदलाव लेकर आते हैं, डे टू डे लाइफ में उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन इस इंपॉर्टेंस को आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले अगर आपने इस इंपॉर्टेंस को समझ लिया ना, तो दुनिया अपने आप समझने लग जाएगी कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपका काम कितना इंपॉर्टेंट है, और किस तरह आपके बिना इन लोगों का काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए,
अब मेरा एक और सवाल है आपसे, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी पूरे ठाठ से जिए, आपकी इनकम बहुत अच्छी हो, आप अपनी मर्जी के मालिक बने रहें, लोग आपसे बहुत इज्जत से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें, और आप अपनी फैमिली के सारे सपने पूरे कर सकें, उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? अब आपका जवाब यहां पर यह है कि सर मैं अपना ख्याल रखूंगा, मैं अपनी गाड़ी का ख्याल रखूंगा, मैं अपने पैसेंजर्स का ख्याल रखूंगा, मैं हर एक चीज का ख्याल रखूंगा जिससे कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कंपनी के ऊपर कोई बात ना आए, पैसेंजर को कोई तकलीफ ना हो, मैं अपना काम अच्छी तरीके से करूंगा तो सारे काम अपने आप बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। अगर हम अपने इन सारे पहलुओं को बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें रोकने वाला कोई नहीं है। हमारे पास वो सारी चीजें होंगी और इतिहास में जो हमारी इंपॉर्टेंस रही है ना, वो हम वापस आज इस वर्तमान में ले आएंगे। लोगों की नजरों में हमारी वो इज्जत बढ़ जाएगी, वो रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमारी तरफ से है। क्यों ना हम अपने प्रोफेशन में कुछ चेंज करें, अपने काम में कुछ चेंज करें, अपनी जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव लेकर आए जिससे ये रिस्पेक्ट खोई हुई अब वापस पा सकें। तो सबसे पहली चीज, जिम्मेदारी लीजिए, अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट की, पूरी जिम्मेदारी ली, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस वीडियो में मैं सिर्फ बात कर रहा था आपके प्रोफेशन की, आपकी इंपॉर्टेंस की। तो ये तो आपको अच्छी तरह से पता चल चुका है कि इतिहास में आपका बहुत नाम था और वर्तमान में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने काम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इस प्रोफेशन को इज्जत देनी पड़ेगी। और अगर आपने ये काम कर लिया तो सारे काम अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूं और उसके बाद एक और वीडियो के लिए कुछ काम करता हूं और मैं वापस आऊंगा जहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए अलविदा।